स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल मॉलिक्यूल मेंटर। सो इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं प्रेपरेशन ऑफ एरीन डाइजोनियम क्लोराइड्स। ठीक है, सो प्रीवियस वीडियो से हमने स्टार्ट किया हुआ है डाइजोनियम सॉल्ट्स। ठीक है, तो उसको हमने जनरली पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में कि राइल डाइजोनियम सॉल्ट्स और अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, कैसे उनकी स्टेबिलिटी को हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, सो नाउ इन दिस वीडियो लेट अस स्टडी हाउ these arene diazonium chlorides they are prepared. So that is a very important reaction, that is diazotization reaction. इसको मार्क कर लीजिए, बहुत ही important reaction है बेंजीन this diazotization reaction. अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड्स, अब हम अरीन्स को जनरल वर्ड बोलने की बजाय अगर मैं बेंजीन बोलती हूँ तो उसी को लेकर के हम आगे एग्जाम्पल्स लेकर के हम आगे इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, सो बेंजीन डाइजोनियम chloride, so that is prepared by the reaction of aniline with nitrous acid. So the reagent is very important. You should know always कि मतलब ये आपके टिप्स पे होना चाहिए कि what is diazotization reaction and how it is prepared. ठीक है, सो एनिलीन के ऊपर जब नाइट्रस एसिड का अटैक होता है एट अबाउट 273 to 278 केल्विन, डाइजोनियम सॉल्ट्स दे आर प्रिपेयर. ठीक है, सो अब देखो HONO दैट इज नाइट्रस एसिड, सो दैट इज ऑल्सो अनस्टेबल इन नेचर. सो इट इज़ नॉट ऑलवेज लाइक आपको लैब में आप सल्फ्यूरिक एसिड होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, HCl होता है, तो यूजुअली आप क्या करते हो, कंफर्टेबली आपने ये एसिड्स निकाले और यूज़ कर लिए. बट यू कैन नेवर फाइंड दैट HONO और नाइट्रस एसिड की आपके पास नाइट्रस एसिड की बॉटल है, रेजेंट आपके पास प्रिपेयर्ड बना हुआ और आप इसको यूज़ कर लो. नो, सो एज इट इज़ अनस्टेबल दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन सीटू. अब इन सीटू का क्या मतलब होता है कि ये जो नाइट्रस एसिड है एक्चुअली दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2 एंड HCl. तो सपोज़ ये आपका रिएक्शन मिक्सचर है. ठीक है, इसमें रिएक्शन मिक्सचर है तो आप क्या करोगे, इसमें NaNO2 डालोगे और फिर HCl डालोगे. तो ये दोनों रिएजेंट आप जब डालोगे तो इससे क्या बनेगा, HONO, सो नाइट्रस एसिड बनेगा. तो इन सीटू दैट इज़ प्रिपेयर्ड इन सीटू मीन टू से वेयर इट इज़ यूटिलाइज्ड, वेयर इट इज़ कंज्यूम, इट इज़ प्रिपेयर्ड देयर ओनली. जहाँ पर इसकी रिएक्शन होनी है इसको वहीं पर ही प्रिपेयर किया जाता है. ठीक है, सो इट मीन्स कि एज सुन एज इट इज़ फॉर्म it is made to react with this aniline. Fine, so this is the reagent and this is how the nitrous acid that is produced. So यहाँ मैंने लिखा ही है so conversion of primary aromatic amines into diazonium salts that is known as diazotization. ये मैंने पहले ही बोला है कि this is very important reaction. So due to instability, diazonium salts they are not generally stored, so it is used immediately after they are prepared. ठीक है, सो इसको डिटेल में भी करेंगे, केमिकल रिएक्शंस में भी करेंगे. सो पहले आप देखो डाइजोनियम सॉल्ट्स की मेन रिएक्शन क्या है. सो इट मीन्स देखो दिस इज योर्स एनिलीन एंड NaNO2. ठीक है, सो इसमें आप HCl लिख लीजिए, HCl में भी स्किप कर दिया मैंने Cl, सो HCl. ठीक, अब देखो दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, NaCl और N2, so they are the side products. Actually this is benzene diazonium chloride. अब जब भी NaNO2 और HCl लिखा हो या HONO लिखा हो, ठीक है, so you should easily come to know that we are talking about the diazotization reaction. अब देखा जाए तो HONO से ये दिस एनिलीन के ऊपर HONO ने अटैक किया तो डाइजोनियम क्लोराइड्स कैसे बन गए. ठीक है, सो एक बार इसका मैकेनिज़्म देख लेते हैं. सो मैकेनिज़्म से रिएक्शन की बहुत क्लैरिटी हो जाती है. ठीक है, सो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब रिएक्शंस का मैकेनिज़्म मैं आपको बताती हूँ कि आपको याद रहे रिएक्शंस और भूले ना, और एक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में कि भाई यहाँ तो NH2 ग्रुप था और उसका ये बन गया, कैसे बन गया, अभी अब क्रैम कर लो. नो, देयर इज़ नो नीड टू क्रैम्स. ठीक है, सो एक बार हम मैकेनिज्म देख लेते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल. अब देखो जैसे कि मैंने पहले बताया NaNO2 और HCl दोनों रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, HONO और NaCl. तो ये साइड प्रोडक्ट हो गया. सो बेसिकली हमारा मेन इसमें प्रोडक्ट जो फॉर्म हुआ दैट इज़ HONO. सो फर्दर HONO जो है
कैसे उसके ऊपर अटैक करेगा और कैसे जो है डाइजोनियम ग्रुप बनेगा। अब देखो एसिडिक कंडीशंस हैं इसमें। अब HONO को मैंने ओपन करके लिखा है H, ठीक है, HONO, तो उसका स्ट्रक्चर ये है हमारे पास। अब H+ आयन मीन टू से कि एसिडिक मीडियम तो रिएक्शन मिक्सचर में है, तो वहाँ से जो H+ आयन है, अब उसने क्या किया, अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके ऊपर अटैक किया, तो क्या बन गया, इस ऑक्सीजन के ऊपर अटैक किया तो OH2 बन गया, ठीक है। अब OH2 बना तो ऑक्सीजन के ऊपर ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, पॉजिटिव चार्ज। तो लेकिन ऑक्सीजन विथ पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ हाईली अनस्टेबल, तो ये जो बॉन्ड पेयर है वो इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या, NO+। तो एक्चुअली दिस इज़ द अटैकिंग स्पीशीज, ठीक है, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द डाइजोनियम ग्रुप। क्लियर। अब फर्दर जो है वो NO जो है अटैक करेगा एनिलीन के ऊपर। सो दिस इज एनिलीन, NH2। अब एनिलीन है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये हमारी अटैकिंग स्पीशीज़ है, NO+, ठीक है। सो अब जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये लोन पेयर है इसके पास, तो ऑब्वियसली जब ये देखो ये NO जो है वो नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि इसने इसके ऊपर अटैक किया तो नाइट्रोजन के साथ इसने बॉन्ड बना ली, ठीक। लेकिन अब इसने अपना लोन पेयर इसको दिया तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। अब ध्यान से देखना और एक बार 2 बार आप ज़रूर करके देखना मैकेनिज्म को, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सो अब ये हाइड्रोजन जो है वो निकलेगा। अब यहाँ से देखो आप एक चीज़ ध्यान रखना, आपको इस ग्रुप तक पहुँचना है, ठीक है। अब इसमें कोई हाइड्रोजन है, ठीक है, वैसे आपको हिंट दे रही हूँ, इसमें कोई हाइड्रोजन है नहीं ना, इट मीन्स हाइड्रोजन्स को 1 by 1 जो है यहाँ से एलिमिनेट होना है। क्लियर। सो 1 by 1 एलिमिनेट होना है। तो पहले देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया NO के अटैक से, अब ये अल्टीमेटली क्या चीज़ जो है वो एलिमिनेट करनी है आपको, ठीक है, थोड़ा सा हिंट भी हमें याद रखना होगा। सो H जो है H इन द फॉर्म ऑफ H+ निकल जाएगा, हमने यूज़ किया, हमने इसको वापस कर दिया, बस आप ऐसे याद रखो। अब इसका जो बॉन्ड पेयर है इसके पास ही है, तो इस नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, तो अब नेक्स्ट स्पीशीज जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म, ठीक है, ये बनेगी। फिर से जो है स्टिल इट हैज़ 1 more हाइड्रोजन, सेम स्टेप जो है फिर रिपीट होगा। अब H+ जो है फिर से ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा, फिर से हमारे पास ये बनेगा, ठीक है, OH+, ठीक। अब क्या होगा, अब जो है ये लोन पेयर दिस बॉन्ड पेयर जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। स्टिल दिस नाइट्रोजन, जो कि मैंने बताया हमने इसके ऊपर वर्क करना है कि कोई हाइड्रोजन नहीं बचा होना चाहिए। तो जब ये बॉन्ड पेयर जो है वो इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा ऑब्वियसली, तो क्या होगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको ख़त्म करने के लिए ये बॉन्ड जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर जाएगी, और यहाँ यूज़ किया हमने फिर से H+ और यहाँ हमने वापस कर दिया। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब H+ जो हम ले रहे हैं साथ ही साथ वापस कर रहे हैं, भाई हम नहीं रख रहे हैं एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, फाइन। सो अब देखो फिर से एसिडिक मीडियम है तो फिर से H+ स्टिल इट हैज़ 1 more अपॉर्चुनिटी टू अटैक ऑन द ऑक्सीजन। अब फिर से इसके पास लोन पेयर हो गए, ठीक है। अब ये H+ जो इसके ऊपर अटैक करा, ठीक है, इसके ऊपर अटैक करा, अब फिर से क्या होगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, OH2 हो गया, ठीक। अब अगेन ऑक्सीजन विद पॉजिटिव चार्ज दैट इज़ हाईली अनस्टेबल। अब ये H2O वाटर बना है, स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया, लेकिन अब नाइट्रोजन के पास जो है वो कोई हाइड्रोजन नहीं बचा है कि वो हाइड्रोजन को एलिमिनेट कर दे और इसका पॉजिटिव चार्ज ख़त्म कर दे, बट स्टिल इट हैज़ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। सो ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, डेटिव बॉन्ड बन जाएगी और ये एलिमिनेट हो जाएगा, यानी कि इसका एलिमिनेट होने से जो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो डेटिव बॉन्ड बनने से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसने तो अपना लोन पेयर दिया, इसीलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। सो प्रीवियस वीडियो में मैंने इसका स्ट्रक्चर तो बताया था, बट वो पॉजिटिव चार्ज खैर समझाया भी था पूरा, बट अब इसको इस मैकेनिज़्म से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि कौन से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो कैसे है।
क्लियर। सो मैकेनिज़्म समझ में आया। मैंने तो आपको यहाँ से समझा दिया है, बट एक बार आप खुद से लिख के ज़रूर देखना। स्टेप्स आप साथ साथ चाहे देखते रहना, बट डू राइट विद योर हैंड्स, ठीक है। सो केमिस्ट्री में जितना आप लिख करके, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना आप लिख करके इसको रिएक्शंस को देखोगे, सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है, कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा जितना आप लिख के देखोगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इसको जल्दी से देख लेते हैं क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं डाइज़ोनियम क्लोराइड्स की। सो इट इज़ कलरलेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड, readily soluble in water but less soluble in alcohol. Fine. Then it turns brown on exposure to air. Next, diazonium nitrites are dangerously explosive in dry state but harmless in the aqueous solution, ठीक है। So it is stable in cold water but reacts with water when warm. So this is very important point कि जब भी ये डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं, लैब में भी आपके प्रैक्टिकल्स में भी है, जब डाई फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन ही होती है। तो उसमें भी आइस कोल्ड सॉल्यूशन में बहुत सारे आइस क्यूब्स डाल करके बीकर के साइड्स पे आइस बात बना करके उसमें टेस्ट ट्यूब रख करके, ठीक है, सो तब करी जाती है ये रिएक्शन इन द आइस कोल्ड वाटर। सो बिकॉज कि हाई थोड़ा सा टेम्परेचर, अगर आइस कोल्ड टेम्परेचर नहीं रखेंगे, सो दे रिएक्ट विद वाटर, वो हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जो है वो नहीं बनेगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइज़ोनियम सॉल्ट्स।